एक समय की बात है। एक व्यापारी अपने ऊँट के साथ घने जंगल से गुजर रहा था, लेकिन ऊँट बीमार पड़ गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। व्यापारी ने सोचा कि ऊँट अब यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए उसे जंगल में अकेले छोड़कर स्वयं आगे बढ़ गया। जंगल की शांति में ऊँट धीरे धीरे ठीक हो गया। जंगली पौधे खाकर वह स्वस्थ हो उठा। जंगल में शेर, लोमड़ी और कौवा की शांति से रहते थे। शेर जंगल का राजा था, जो सबका सम्मान करता था। इन सबको तब पता चला कि ऊँट यहाँ अकेला है, स्वस्थ हो रहा है। वे उससे मिलने गए और धीरे धीरे चारों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन शेर ने जंगल में एक विशाल हाथी का शिकार किया, लेकिन शिकार में बहुत ही गंभीर लड़ाई हुई, क्योंकि वह हाथी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसलिए उससे युद्ध करते हुए उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, जिस कारणवश वह घायल हो गया, जिससे वह अपनी ही गुफा में ही रहने लगा। बाहर जाने में असमर्थ था और वह शिकार भी नहीं कर पाया, जिस कारणवश अब जंगल के बाकी जानवर भी शिकार नहीं कर पा रहे थे। वे सभी भूख और परेशान हो गए। भूख ने सबका मन डरा दिया था और चिंता ने सभी को घेर लिया। तब शेर ने अपने पुराने अच्छे दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, हे मित्रों, मैं अब शिकार करने में असमर्थ हूँ। तुम सब जाकर मेरे लिए खाने की तलाश करो। लोमड़ी ने कहा, मैं एक दिशा में जाऊंगी। कौवा बोला, मैं दूसरी दिशा में। और ऊँट बोला, मैं विपरीत दिशा में जाकर खाना लाऊंगा। तीनों अलग अलग दिशा में चले, लेकिन वे कहीं से भी भोजन नहीं ला सके। वे असफल हो गए। जब वे वापस मिले तो सबके चेहरे पर निराशा थी। भूख ने सभी को कमज़ोर कर दिया था। तब लोमड़ी, कौवा और ऊँट ने मिलकर शेर के सामने अपनी बात रखी। कौवा बोला, महाराज, मैं छोटा हूँ, मगर आपकी भूख मिटाने को अपने आप को बलिदान कर सकता हूँ। लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, मुझे मारिए, मैं बड़ी हूँ, आपकी भूख ठिकाने लग सकती है। ऊँट भी बड़ा भोला भाला था। उसने सोचा कि ये सारे दोस्त अपने दोस्त की भूख मिटाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। ऊँट ने नम्रता से कहा, मैं सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिससे आप लोग खाकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। मेरी हत्या करके आपकी भूख भी और जंगल के बाकी प्राणियों की भी भूख मिट सकती है, परंतु मेरी हत्या से बाकी की भूख रह जाएगी। इसलिए लोमड़ी ने चालाकी से शेर से कहा, क्यों ना हम लोग ये ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये ऊँट हमारी जाल में फंस जाए। और ऊँट ने वैसा ही किया कि वह उससे बोला कि ऐसा कुछ करे। जैसे ही ऊँट ने ऐसा कुछ कहा तो और शेर और लोमड़ी ने यह सुना और सोचा कि यह मूर्ख ऊँट स्वयं हमारी बातों में आ गया, अब इसे हम लोग मार कर खा जाएंगे। उन लोगों का यही प्लान था कि इसको हम लोग मार के खा जाएंगे, परंतु उस भोले ऊँट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब शेर से वह ऐसा कहने लगा तो लोमड़ी एक तरफ चुपके से जाकर कोने में छुप गई और सोचा कि जैसा ही ऐसा ऊँट बोलेगा, ऐसा ही हम लोग इस पर हमला कर देंगे। उन दोनों ने आपस में सलाह कर ली। जहाँ ऐसा ऊँट ने कहा, आप लोग मुझे मार कर खा जाइए, जिससे हमारे और पूरे जंगल की क्षुधा मिट सकती है। जैसा ही ऐसा ऊँट का कहना था, उन दोनों धूर्त मित्रों ने मिलकर सीधा ऊँट पर हमला कर दिया, जिसमें शेर एक तरफ से कूदा और लोमड़ी एक तरफ से कूदी और सीधा ऊँट को पकड़ लिया और उसे जकड़कर मार डाला और उसे खा गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है
कि दोस्त ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो स्वार्थी हो। कहानी से शिक्षा, जहाँ स्वार्थ हो वहाँ सच्चाई और दोस्ती कमज़ोर हो जाती है। चालाक और स्वार्थी मित्र असली साथी नहीं होते। अपने बलिदान का मूल्य समझें, पर मूर्खतापूर्ण बलिदान ना करें। नुकसान उठाने वाले को धोखा देना आसान होता है, इसलिए